अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक। आज के मोटो व्लॉग में सिर्फ मैं ही नहीं होऊंगा, ये क्रॉस कल्चरल मोटो व्लॉग है जिसमें एक साइड पे यूएसए को दिखाया जाएगा, दूसरी साइड पे पाकिस्तान को दिखाया जाएगा, दोनों के कल्चर को, दोनों के फूड्स को, दोनों के लाइफस्टाइल को। और इसके एंड पे होगी एक मज़ेदार गपशप जिसमें आपके लिए एक हेल्पफुल चीज़ होगी। जो लोग यहाँ से माइग्रेट करना चाहते हैं, अपने कैरियर को आगे लेके जाना चाहते हैं, वजाहत भाई उनके लिए टिप देंगे। वजाहत भाई का तो मैंने आपको बताया नहीं, वजाहत भाई हमारे साथ इस वीडियो में कोलैबोरेट करेंगे। वो हैं जी यूएसए स्क्रैंटन से। उन्होंने रिसेंटली बाइक की है जी हार्ले डेविडसन 1250 सीसी बाइक, और मेरे पास है जी 150 जो कि एक छोटा सा बच्चा उसके सामने लगेगा। तो हम एक साइड बाय साइड वीडियो बनाएंगे। और उनका चैनल है जी द ब्राउन ड्यूड, यहाँ से आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, उनका चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अब हम आपको मिलाते हैं वजाहत महमूद से। जी वजाहत भाई। जी अब्दुल्ला भाई, सब कुछ तो आपने बता दिया यार, मैं अपने बारे में क्या बताऊं। चलो फिर भी थोड़ा बहुत बताता हूं। मेरा नाम है वजाहत महमूद, यूएसए में रहता हूं, लेकिन मेरी जो रूट्स हैं वो हैं मुल्तान पाकिस्तान से। अब्दुल्ला भाई के मोटो व्लॉग्स देख देख के हमें भी शौक चढ़ा, तो हमने जाके हार्ले की छोटी सी मोटरसाइकिल ले ली ताकि हम भी अब्दुल्ला भाई के साथ एक यूनिक किस्म के मोटो व्लॉग्स बना सकें, जिसमें एक तरफ हम आपको यूएसए की तस्वीर दिखाएं और दूसरी तरफ पाकिस्तान की। ऐसी यूनिक मोटो व्लॉगिंग आपने पहले कभी नहीं देखी होनी यूट्यूब पे, इसीलिए आप दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको क्या पसंद आया इस वीडियो में और क्या आप और देखना चाहते हैं। इसके अलावा एक चीज़ मैं आपको बताता जाऊं कि मेरे जवाबात इस वीडियो में इंग्लिश में होंगे, वो इसलिए कि हमारी पाकिस्तानी ऑडियंस के साथ साथ इंग्लिश ऑडियंस भी, बाहर के लोग भी देख सकें ये वीडियो और जान सकें कि हमारा पाकिस्तान भी किसी से कम नहीं। Anyways, enough of the chit chat. I hope you guys enjoy the video. And now, Abdullah, you ready? जी वजाहत भाई, आई एम रेडी। सुबहानल्लाह जी सखरलना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुकरिनीन व इन्ना अला रब्बिना लमुनक़लिबून। तो हमारे साथ हैं जी वजाहत भाई। तो वजाहत भाई, कैसा वेदर है स्क्रैंटन का? Well, let me tell you, Abdullah, this is the best weather so far we have seen in a few months over here, because Scranton is mainly like a station, kind of like something like Mari, Pakistan. The mountains are almost similar to that. That's why over here we get pretty harsh cold. Finally the cold is over and sun is out, so enjoying the amazing and beautiful sunny day on this snaky zigzaggy roads. आपने वैसे पहले बताया था कि जो स्क्रैंटन है ये पेंसिल्वेनिया स्टेट के अंदर है यूएसए में, तो ज़रा इसको बताएं ये कैसा है, कैसा लगता है हमारे व्यूवर्स को? Now that's a good question, that what kind of city is Scranton? Well, there is no comparison between Lahore and Scranton, because Lahore is a major city of Pakistan, whereas Scranton is a small city of USA. But the history of Scranton is that this was a coal mine area, coal town. Like Scranton is basically a valley. This side there is a mountain on this side, there's a mountain on this side, and in between is the Scranton area. And as I told you that this was a coal mine area, so there were coal mines that used to run from one side of the mountain all the way to the other side of the mountain. That is the reason Scranton is also called the electric city, because Scranton is the first place where electricity was born. Not sure about that, but let's keep it that way. Right now I am riding on the top of one side of the hills. As you can see, it's hills and open fields, just amazing. These are not the mountains as that of Pakistan, but these are other kind of mountains, and I love them. Now you tell me, how's the weather today in Lahore, and tell me something or a little bit about Lahore, so my viewers or our viewers can know how a Lahori would basically explain what Lahore is. वेदर यहाँ का ज़रा पिछले कुछ दिनों से तो बारिश हो रही थी, अब ज़रा धूप निकली थी सुबह के टाइम, लेकिन अब फिर वैसा ही है। अगर आप एज अ ओवरसीज़ पाकिस्तानी देखते हैं लाहौर को,
आप ये समझें कि अगर अमेरिका के पास न्यूयॉर्क है तो हमारे पास लाहौर है। सामने आप खूबसूरत बादशाही मस्जिद देख सकते हैं। मैं इस वक्त आज़ादी इंटरचेंज पे हूँ और इसके एन लेफ़्ट साइड पर है जी मीनार पाकिस्तान। और बादशाही मस्जिद की जब बात की जाती है तो बादशाही मस्जिद एक मुगलिया दौर में तमीर की गई मस्जिद है। और जो अगर मीनार पाकिस्तान की बात करते हैं तो मीनार पाकिस्तान एक मोनूमेंट है और जो कि है इसी में ही द ग्रेटर इकबाल पार्क में। मीनार पाकिस्तान जो है इस यादगार की निशानी है कि यहाँ पे करारदाद पाकिस्तान, जिसे हम रेजोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान कहते हैं, वो यहाँ पे पास हुई थी। बादशाही मस्जिद के जो सामने है वो है लाहौर फोर्ट। मैं आपको ड्रोन फुटेज में दिखाता हूँ, आप इसको देख सकेंगे ऊपर से। और अब मैं आपको लेके चलता हूँ ब्रिटिश एरा वाले लाहौर में। ब्रिटिश एरा में तमीर किया गया ये रेलवे स्टेशन आज भी एक्सटीरियर से देखा जाए तो अपनी असल हालत में मौजूद है। इसके सामने एक राउंड अबाउट है। ये बेसिकली जो स्टेशन है ये लिंक करता है पाकिस्तान के तमाम शहरों में। ब्रिटिश एरा में काफ़ी बिल्डिंग्स तमीर की गई थी, जैसा कि मैंने आपको दिखाया लाहौर का रेलवे स्टेशन। उसके बाद है जी जीसी यूनिवर्सिटी। जीसी यूनिवर्सिटी भी 18s में तमीर की गई थी ब्रिटिश एरा में। और इसके जो एक्सटीरियर का स्ट्रक्चर है, इसको देख के आपको ऐसे ही लगेगा कि आप वो हैरी पॉटर का वो हॉगवर्ट्स देख रहे हैं, जो कि बिल्कुल वैसा ही है। तो जी आपने ब्रिटिश एरा का लाहौर तो देख लिया। अब मैं आपको लेके चलता हूँ जी मॉडर्न लाहौर में, जो कि आफ्टर पार्टीशन इस्टेब्लिश हुआ है सारा। और अभी मैं ड्राइव कर रहा हूँ जी नैरो नहर। और इस नैरो नहर ड्राइव के दौरान सामने आ गया जी माल रोड का अंडरपास। और इस अंडरपास से गुजरते हैं और आपको मैं दिखाता हूँ इसके टॉप व्यू से, ड्रोन व्यू से, कि ये कितना कूल और कितना खूबसूरत किस्म का अंडरपास है। तो लें जी, अब आपको मॉडर्न लाहौर की वाइब्स आना शुरू हो गई होंगी। इस वक्त मैं मेन बॉलीवुड पे हूँ, बरकत मार्केट पीछे रह चुकी है और इस सीधा जा रहा हूँ मैं कलमा चौक अंडरपास से होते हुए मेन बॉलीवुड की तरफ, जहाँ पे है जी लिबर्टी और गुलबर्ग। सामने आप मेरे देख सकते हैं जी, ये है मुनाल रूफटॉप रेस्टोरेंट और इसके साथ ही है जी अस्करी टावर। और सेंटर में है जी लिबर्टी राउंड अबाउट, जिसे हम लिबर्टी स्क्वायर भी कहते हैं। बहुत ही शानदार। इसके लेफ़्ट साइड पे है जी, अगर आप इस तरफ जाते हैं लेफ़्ट साइड पे ऑपोजिट अस्करी टावर, तो यहाँ पे है जी कज़ाफ़ी स्टेडियम का गेट, जहाँ पे सारे इंटरनेशनल टूर्नामेंट होते हैं यार। इसी मॉडर्न लाहौर में आप यकीन नहीं करेंगे कि जो पेरिस में आईफिल टावर है उसका रेप्लिका बनाया गया हुआ है। और इतना मतलब कि वो फाइन रेप्लिका है और आईफिल टावर वो लगता ही नहीं है कि आप लाहौर में खड़े हैं, आप कहते हैं कि पेरिस चले गए हैं। सो इसके साथ ही है जामा मस्जिद ऑफ बैरिया टाउन। और अब मैं पहुंच चुका हूं जी एक हैवी ट्रैफिक में और मुझे लगता है कि मुझे इस ट्रैफिक से निकलने में टाइम लगेगा। मीनवाइल आप मुझे ये बताएं कि स्क्रैंटन का लाइफस्टाइल कैसा है, ज़रा हमें भी तो पता लगे ना यार स्क्रैंटन कैसा है। That's a good question, that what kind of life is of Scranton. Very fun kind of life. Not many fun activities to do, like not indoor fun activities, but a lot of outdoor fun activities. Like there are a lot of lakes, hiking areas around the area where you can go and have fun, like outdoorsy fun. But other than that, because this is a small town, so the best thing is that everything is close by. Within 5 minutes you can go to Walmart or any other shopping area. Within 5 minutes you can go to schools, colleges. Within 5 minutes you can go to the hospitals. Everything is very accessible. And when it's in peak summer, like right now it's not summer, but you can still see how much green it is over here. Not much, but still you can get an idea. But when it's summer, everything is all green and this is the most beautiful area you can see. But that's the life of Scranton. How about you? What do you think as a Lahori? Tell me the life of Lahore. लाहौरियों का जो लाइफस्टाइल है ना वजाहत भाई, वो है शाहाना लाइफस्टाइल। और इधर का जो लाइफस्टाइल बादशाहों वाला लाइफस्टाइल है यार। और यहाँ पे रात गए तक दुकानें, बाज़ार, मार्केटें, शॉपिंग मॉल्स खुले रहते हैं। लोग तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता घर टेक के बैठते भी हैं। तो सबसे टॉप पे जो आती है वह है जी लिबर्टी मार्केट। रात गए खुली रहती है, ख़वातीन की मनपसंद मार्केट है, हर चीज़ यहाँ से मिल जाती है। रौनकें यहाँ के तो कमाल की हैं। और यहाँ पे हमें ज़्यादा जो बदनाम किया है वो किया है जी इंटरनेशनल मीडिया ने और हमारा इवन लोकल मीडिया में वो भी कसूरवार बराबर के हैं। उन्होंने एक बैड इमेज पोर्ट्रे किया होगा पाकिस्तान का। ऐसा बिल्कुल नहीं है।
यहाँ की रौनकें कोई मैं नहीं समझता कि इतनी टेररिज्म है कि लोग खौफ से चुप के घर बैठ जाएं। अभी तो इवन रमज़ान है, रमज़ान के बावजूद आप यहाँ पे ट्रैफिक का हाल देख सकते हैं, यहाँ पे लोगों का रश देख सकते हैं। लोग अपनी रेगुलर लाइफ एंजॉय कर रहे हैं और अपने लाइफस्टाइल को एंजॉय कर रहे हैं। कि मुझे कोई स्क्रैंटन की फूड्स के बारे में बताएं कि यहाँ की फेमस फूड कौन सी है। Yeah, you have asked about the food of Scranton. About that, I'll say that this is mainly like American town. Like I'll say 90% or more are just American. So the food over here, you won't find any Desi or Arabian, Mexican food. Yeah, there are small some shops here and there, but mainly it's all American food: pizza, pasta, burger, etc., etc. Our Old Forge pizza is very famous though. It's the most famous pizza among US. When Trump was president, he even came to Old Forge to have our Old Forge pizza. But the best part of Scranton is that it's Scranton's location, because I am literally 1.5 hours away from New York, which is a very big area. I'm 1.5 hours away from Philadelphia, which is a big area. Almost 4 hours away from Washington DC, Virginia, which is a big area, and a couple of more bigger towns. So I'm in the center of all these towns. So on the weekend, whenever I feel hungry or I'm craving Desi food or the American nightlife, I'll just drive up to New York or Philadelphia and have some fun. Now it's your turn to answer the same question, that what kind of food is in Lahore. I do know that Lahori food is the best food. I am a Desi, I'm a Pakistani, I know that, but I would like to hear from a Lahori that what does he has to say or think about the food of Lahore, Pakistan. लाहौर की जो फूड है ना वजाहत भाई, वो फूड के बगैर लाहौर अधूरा है। अगर यहाँ पे फूड को देखा जाए, लाहौरी मैं समझता हूँ कि ख्वाबों के शौकीन हैं और इंतहाई मेहमान नवाज लोग हैं। ख्वाबों में जो मेरी जो टॉप फेवरेट डिश है वो है जी जो दम पुख्त है, दुम्बा कराई है, वो मेरी फेवरेट है। वैसे भी यहाँ की जो पंजाबी फूड है वो इतनी, मैं कहता हूँ कि स्पाइसी, इतनी जायकेदार, इतनी मज़ेदार होती है। यहाँ पे जो आप समझ लेंगे हरीसा होता है, कढ़ाई, और फिर उसके बाद बिरयानी यहाँ की, मैं कराची की बिरयानी तो टॉप पे है। यहाँ की भी बिरयानी मैं नहीं कहूँगा कि बुरी है। सिंधी बिरयानी यहाँ पे भी मिल जाती है, बहुत ही जायकेदार किस्म की बिरयानी होती है। और फास्ट फूड की बात की जाए तो फास्ट फूड तो यार हर जगह ही मिल जाता है। You have been asking so many questions from me, so let me ask you a question, that what do you think about the opportunities in Pakistan? Because me being an overseas Pakistani, we hear a lot of negative news about the inflation that has been affecting our whole economy. So you living in Lahore in Pakistan, what do you think, that how much is that of it is real, and how much inflation has affected job market and opportunities in Pakistan? What do you have to say about that part? यहाँ पे भी ग्लोबल इश्यूज़ की तरह यहाँ पे भी हम कह सकते हैं कि वो इन्फ्लेशन का इशू है, महंगाई का इशू है, जो कि ग्लोबल इशू है। वो हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ पाकिस्तान में, वो हर जगह। हाँ, ये कह सकते हैं कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी यहाँ पे है, और वो भी ये है कि जल्द क्लियर हो जाए तो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। और ये जो लाहौर है, ये आप समझ लें कि अपॉर्चुनिटीज़ का घर है। यहाँ पे लोग दूर दराज से जॉब की तलाश के लिए आते हैं, यहाँ पे जॉब करते हैं। पाकिस्तान जो है ये, यहाँ पे इंटेलिजेंट माइंड्स पाए जाते हैं। जिस मर्जी इंडस्ट्री को आप उठा के देख लें, आईटी को उठा के देख लें, टेक्सटाइल को उठा के देख लें, मैकेनिकल हो, आपका सिविल हो, हर जगह पाकिस्तानी ही आपको मिलेंगे। पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान में इंटेलिजेंट माइंड्स को यूटिलाइज़ नहीं किया जा रहा है। यहाँ की इस तरह का है कि जिसकी वजह से हमारे जो पढ़ा लिखा तबका है, वो अक्सर ऐसा होता है कि फिर अपनी सर्विसेज अपने मुल्क को देने के बजाय दूसरे मुल्कों को दे रहे होते हैं। अच्छा हुआ ये टॉपिक मैं छेड़ बैठा हूँ। अच्छा, मैंने आपसे ये क्वेश्चन करना था कि क्योंकि काफ़ी इस दुरानिये में काफ़ी हमारे जो दोस्त है वो आउट ऑफ कंट्री जा चुके हैं। हमारा कोई व्यूवर देख रहा है, उसके लिए शायद हेल्पफुल हो जाए। अगर कोई अपॉर्चुनिटीज़ को देखने के लिए यूएस से आता है, जैसा कि स्क्रैंटन आता है, तो स्क्रैंटन को एग्जांपल के तौर पे देखते हैं कि स्क्रैंटन में अपॉर्चुनिटीज़ का क्या फुकदान है, यहाँ पे किस लेवल का जॉब रेशो है, तो उसके बारे में ज़रा वजाहत भाई आप ज़रा बताइएगा। Yeah, talking about opportunities in US, then let me tell you one thing. There are so many endless opportunities in US. US is basically a nation that is built on immigrants. Those who seek opportunities, for them there are so many opportunities. Only the 1% who work, they make all the shit ton of money.
So for all those people who are hustlers, who actually want to do something and actually want to make money, US is the land of opportunities. I came to US myself in 2016 as an international student. I did my 2 masters. After that I got an amazing job, and since then I have been living my American dream life over here. Is that if they want to come to US, this is the best place they can ever be in. And if they want to come over here, come the right way, the actual way. Some people try to take shortcuts, and those shortcuts actually bite them in their ass. I know a lot of Pakistanis who have came over here through shortcuts. Come over here the right way to seek the opportunities, either apply for the jobs or as a student. Coming to US as a student is the best thing that you can do. It's very easy to get admissions in US universities because they do know that we Pakistanis are smart people. So, and if given the opportunities, we do excel. So that's why you can easily get admissions in US universities. And once you get the admissions, then after that the whole US is your playground. You can start your businesses, you can do your job, whatever you feel like you can do it, and you can actually live your dreams. तो वजाहत भाई, सबसे पहले आपका ढेरों शुक्रिया कि आपने बहुत अच्छा गाइड किया। आपने पूरा एक वे पॉइंट बताया डेस्टिनेशन का कि ये प्रोसेस है। और अब आप, जैसा कि मैं एक घंटे बाद से गुजर रहा हूँ, मुझे जैसा कि व्यूवर्स ने देखा, आप एक हिल स्टेशन टाइप के एक माउंटेन्स वाले एरिया में रहते हैं, कोई वैली है और यहाँ पे ऑब्वियसली कोई ना कोई लेक भी होगी। तो हमारे व्यूवर्स को ज़रा कोई लेक वगैरह तो यहाँ की दिखाएं, कोई खूबसूरती वाली। And here I am at my most favorite location called the Lackawanna Lake. This is my most favorite location. The reason is that I used to come over here during the COVID every single time, all the time, jog around, walk around and enjoy the lake. This is what I was telling you about Scranton. Scranton has so many outdoorsy activities, and if you are in outdoorsy fun, it's a best place to have fun for you guys. माशाल्लाह, क्या खूबसूरत लेक दिखाई है वजाहत भाई ने इन ड्रोन सिनेमैटिक के थ्रू। और मेरे ख्याल में वीडियो हो रही है लंबी, और हमें इसको लेके जाना चाहिए अब एंडिंग की तरफ, ठीक है, क्योंकि अब अफ्तारी का टाइम भी करीब है और मैंने अब जाते हुए लेने हैं समोसे। और ये ना हो कि समोसे भी ना मिल सके मुझे, तो पहले लेते हैं समोसे और फिर चलते हैं घर। मुझे समोसे मिल गए और मैं घर पहुंच चुका हूं। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई है। बहुत ही मेहनत से बनी है, दोनों साइड्स पे आपको मेहनत तो नज़र आएगी ही होगी कि कितनी ज़्यादा मेहनत से ये वीडियो बनी है। बहुत अच्छी कोलैबोरेशन थी, बहुत मज़ा आया, काफ़ी आइडियाज़ डिस्कस किए हमने। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना आपने नहीं भूलना। वजाहत भाई का चैनल दी ब्राउन ड्यूड ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जी नेक्स्ट किसी व्लॉग में, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।